बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े बादशाह या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सलमान खान कहे जाने वाले पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चर्चाओं में आ गई हैं। चर्चाओं में आने की वजह है कि क्या ज्योति चुनाव में उतरने वाली हैं, क्या ज्योति सिंह जो है वो चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या कौन सी पार्टी उन्हें टिकट देगी, इस पर कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि काराकाट से पवन सिंह ने जो जीत हासिल की, वो जीत ये बताता है कि पवन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं और किसी टिकट की जरूरत उन्हें नहीं। तो क्या निर्दलीय चुनाव उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी लड़ेंगी? और अगर ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतरती हैं तो किसके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी? और क्या नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें एक बार फिर बिहार चुनाव से पहले होती नजर आ रही हैं? और क्या वाकई ज्योति सिंह अब एनडीए के लिए एक नई मुसीबत बनने जा रही हैं? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब तक जहां भाजपा और तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, तो वहीं इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी की एंट्री हो चुकी है। पार्टी ने दिल्ली की देवली सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक तंवर वाल्मीकि को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जी हां, देवली सीट से बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी है। इस पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने बताया कि हमारी पार्टी ने देवली की सीट से ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का फैसला किया जिन्होंने लंबे समय तक बिना किसी स्वार्थ के अपने क्षेत्र के लोगों के बीच काम किया। दीपक तंवर दशकों से मेरे और परिवार के विचारों के साथ जुड़े रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बड़े अंतर से जीतेंगे। चिराग पासवान ने उम्मीद जताई है कि तंवर बड़े अंतर से देवली सीट पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि चिराग पासवान को दिल्ली में एक सीट देकर बीजेपी ने यह बता दिया है कि चिराग पासवान का कोई ज़्यादा मोल नहीं है, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में भी एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी और ऐसे में दिल्ली में भी एक ही सीट देना, ऐसे में माना जाता है कि क्या चिराग जो उम्मीद बिहार में कर रहे हैं कि 20-30 सीटें उन्हें दी जाएं, तो शायद इसका इंतज़ार उन्हें और ज़्यादा करना पड़ सकता है। या हो सकता है कि बीजेपी जो है वो 1-2 सीट ही बिहार में भी दे। हालांकि चिराग पासवान दिल्ली में सेटिस्फाइड तो हो गए हैं, लेकिन क्या बिहार में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे? और अगर बिहार में कॉम्प्रोमाइज़ सीटों को लेकर नहीं होता है तो क्या वाकई मुश्किलें बिहार में वो बीजेपी की बढ़ा सकते हैं? हालांकि कुछ समय पहले खबरें ये भी चल रही थी कि लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान दिल्ली में अपने उम्मीदवार अपने हिसाब से उतार सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए ने जिस तरीके से दखल दिया उसके बाद चिराग झुकते नजर आए। लेकिन क्या आगे भी चिराग बिहार में ऐसे ही बीजेपी के आगे झुकेंगे या एनडीए से अलग हो जाएंगे? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि पवन सिंह जो है वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। ये खबर निकलकर सामने आई है। तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि क्या पवन सिंह विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर नीतीश के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, क्योंकि अभी तक ये देखा जाता रहा है। हालांकि अपने दर्शकों को ये बता दें कि बीजेपी के साथ उनकी अनबन हो गई, जिस वजह से उन्होंने बीजेपी का जो टिकट है चुनाव लड़ने से मना भी कर दिया था। और अब ये देखा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, तेजस्वी की तरफ बढ़ रहे हैं, तेज प्रताप की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो क्या आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया है पवन सिंह ने? और आरजेडी के साथ हाथ मिलाना क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए।